कभी सोचा है कि कैसे हम जंगलों में भटकने से डिजिटल एज में कंप्यूटर यूज करने लगे? ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है जो हजारों सालों से चल रही है। चलिए हिस्ट्री के सफर पर चलते हैं और उन रिमार्केबल स्टेप्स को देखते हैं जिन्होंने हमारी सिविलाइजेशन को शेप किया। शुरुआत से ही इंसान हमेशा इनोवेटर रहा है। इंसान के शुरुआती दिनों से ही आग, औजार और खेती की शुरुआत ये इनोवेशन की पहली चिंगारियां थीं जिन्होंने हमें प्रोग्रेस के रास्ते पर डाला। टूल्स की खोज ने अर्ली ह्यूमंस को शिकार करने, बनाने और नए तरीकों से क्रिएट करने में मदद की जो पहले अनइमेजिनेबल थे। ये अर्ली टेक्नोलॉजीज ने फ्यूचर एडवांसमेंट्स की नींव रखी। कैसे आदिमानव मॉडर्न सोसाइटी में इवॉल्व हुआ, यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स और ब्रेक थ्रूज से भरा हुआ था। हमारे साथ जुड़ें और उन माइलस्टोन्स को एक्सप्लोर करें जिन्होंने आज की दुनिया को बनाया है। भाषा और लेखन के विकास से लेकर शहरों और सभ्यताओं के उदय तक हर स्टेप इंपॉर्टेंट था। भाषा और लेखन के विकास ने ह्यूमंस को कम्युनिकेट करने और अपने नॉलेज को रिकॉर्ड करने में मदद की, इसे जेनरेशंस तक पहुंचाया। ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक गेम चेंजर था। व्यापार और वाणिज्य फलने फूलने लगा, अलग अलग कल्चर्स को जोड़ता और आइडियाज को दूर दूर तक फैलाता। बार्टर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हुआ। साम्राज्यों का उत्थान और पतन ने दुनिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार दिया। हर एम्पायर ने अपनी छाप छोड़ी, ह्यूमन हिस्ट्री की रिच टेपेस्ट्री में योगदान दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेकर आया, सोसाइटीज और इकोनॉमीज को बदल दिया। तेजी से बदलाव के इस दौर ने मॉडर्न वर्ल्ड के लिए स्टेज सेट किया। आज हम एक डिजिटल एज में रहते हैं जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। इंटरनेट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आज के इनोवेशंस फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। जैसे ही हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटी क्या नए माइलस्टोन्स हासिल करेगी। ह्यूमन सिविलाइजेशन का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है और बेस्ट अभी आना बाकी है। हमारे साथ जुड़ें और ह्यूमन प्रोग्रेस की इनक्रेडिबल स्टोरी को एक्सप्लोर करते रहें, सिविलाइजेशन की शुरुआत से लेकर फ्यूचर तक जो हमारा इंतजार कर रहा है। एडवेंचर अब भी शुरू हुआ है। अब चलिए प्राचीन सभ्यताओं के उदय के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन, ये सभ्यता के वो पालने थे जहां मानवता ने अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रगति की। मेसोपोटामिया में, जिसे अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है, सुमेरियों ने सबसे पहले लेखन प्रणालियों में से एक क्यूनिफॉर्म का विकास किया। इसने उन्हें कानूनों, व्यापारिक लेन देन और महाकाव्यों जैसे गिलगमेश का महाकाव्य को दर्ज करने की अनुमति दी। पहिया, हल और सिंचाई प्रणाली उनके कुछ अभूतपूर्व आविष्कार थे जिन्होंने कृषि और परिवहन में क्रांति ला दी। मिस्र की ओर बढ़ते हुए हमें एक ऐसी सभ्यता मिलती है जिसने विशाल पिरामिड और मंदिर बनाए जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। प्राचीन मिस्रवासियों ने चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनकी चित्रलिपि लेखन प्रणाली ने उन्हें अपनी उपलब्धियों और मान्यताओं का दस्तावेजीकरण करने की अनुमति दी, जिससे हमें उनकी दुनिया की एक झलक मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने सुनियोजित शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन करती है, जिसमें परिष्कृत जल निकासी प्रणाली और ग्रिड जैसे शहर लेआउट शामिल हैं। उनकी लिपि, हालांकि अभी तक समझ में नहीं आई है, एक समृद्ध संस्कृति वाले एक जटिल समाज का संकेत देती है। प्राचीन चीन में शांग और झोउ राजवंशों ने इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। उन्होंने चीनी लेखन के शुरुआती रूप, कांस्य ढलाई और भविष्यवाणी के लिए उपयोग की जाने वाली जटिल अस्थिमालाओं का विकास किया। स्वर्ग के अधिदेश की अवधारणा उभरी, जिसने सहस्राब्दियों तक चीनी शासन को प्रभावित किया। इन प्राचीन सभ्यताओं ने न केवल प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण किया और जटिल समाजों का विकास किया, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की प्रगति के लिए आधार भी तैयार किया। वे मानव प्रगति के अग्रदूत थे जिन्होंने दुनिया के लिए मंच तैयार किया, जैसा कि हम आज जानते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए विश्व इतिहास का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन शुरुआती नवाचारों ने मानव घटनाओं के क्रम को प्रभावित किया। लेखन और शहरी नियोजन के शुरुआती दिनों से लेकर वास्तुकला और शासन में स्मारकीय उपलब्धियों तक, इन सभ्यताओं ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत दुनिया के बारे में हमारी समझ को प्रेरित और सूचित करती रहती है, जो हमें मानवता द्वारा की गई अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाती है। जैसे हम प्राचीन दुनिया से आगे बढ़ते हैं, चलिए मध्ययुगीन काल के अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं।
इस काल को, जिसे अक्सर मध्य युग कहा जाता है, ये समय था शूरवीरों का, किलों का और शिष्टता का। यह गहरा बदलाव और सांस्कृतिक उत्थान का भी युग था। यूरोप में सामंती व्यवस्था समाज पर हावी थी, जहां लॉर्ड्स और जागीरदार सैन्य सेवा के बदले जमीन का लेन देन करते थे। किले न केवल कुलीनों के घरों के रूप में, बल्कि आक्रमणों से बचाव के लिए मजबूत संरचनाओं के रूप में बनाए गए थे। राजा आर्थर और उनके गोलमेज के शूरवीरों की पौराणिक कहानियों ने कई लोगों की कल्पना को मोहित किया, जो बहादुरी और सम्मान के आदर्शों का प्रतीक हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक फैला इस्लामी स्वर्ण युग उल्लेखनीय बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल था। बगदाद, कॉर्डोबा और काहिरा जैसे शहरों के विद्वानों ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की। बगदाद में हाउस ऑफ विजडम सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जहां विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद और संरक्षण किया, जो उस ज्ञान में योगदान करते थे जिसने बाद में यूरोप में पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। एशिया के विशाल मैदानों में मंगोल साम्राज्य इतिहास में सबसे बड़े सन्निहित भूमि साम्राज्य के रूप में उभरा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने सिल्क रोड के रूप में जाने वाले व्यापार मार्गों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को सुविधा मिली। संपर्क और वाणिज्य के इस युग का विश्व इतिहास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। पूर्व में जापान ने समुराई का उदय देखा, जो योद्धा बुशिडो नामक सम्मान की एक सख्त संहिता से बंधे थे। जापान में हियान काल कला, साहित्य और दरबारी संस्कृति के उत्कर्ष द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें द टेल ऑफ गेंजी जैसी क्लासिक कृतियां जापानी अभिजात वर्ग के परिष्कृत जीवन की झलक पेश करती है। मध्ययुगीन काल संघर्ष और रचनात्मकता दोनों का समय था, जहां कई आधुनिक संस्थानों और विचारों के बीज बोए गए थे। जैसे जैसे हम इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि कैसे इस काल के नवाचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने पुनर्जागरण और उसके बाद की परिवर्तनकारी घटनाओं के लिए मंच तैयार किया। अब आइए विश्व इतिहास के एक बवंडर दौरे पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन मध्ययुगीन चमत्कारों ने मानव घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। जैसे ही मध्ययुगीन काल ने पुनर्जागरण का रास्ता दिया, अभूतपूर्व सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जागृति का द्वार उभरा। पुनर्जागरण, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया, जो मानव विचार और रचनात्मकता में एक गहरा बदलाव का प्रतीक है। कला के क्षेत्र में लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसी हस्तियों ने नए आयाम स्थापित किए। लियोनार्डो की मोनालिसा और दी लास्ट पर प्रतिष्ठित कृतियां हैं, जबकि माइकल एंजेलो की सिस्टिन चैपल की छत अपनी जटिल कलाकारी और भव्यता से विस्मित करती रहती है। यह वह समय था जब कलात्मक अभिव्यक्ति की सीमाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया, यथार्थवाद को कल्पनाशील दृष्टि के साथ मिलाया गया। पुनर्जागरण महान वैज्ञानिक खोजों का भी युग था। निकोलस कोपरनिकस ने लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके बजाय एक सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जहां पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो गैलीली ने कोपरनिकस के काम पर आगे बढ़ते हुए अपने दूरबीन का उपयोग करके खगोलीय पिंडों का निरीक्षण किया और सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन किया, चर्च के विरोध का सामना करने के बावजूद। साहित्य में विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने मानवीय अनुभव की जटिल प्रकृति को दर्शाया। हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट और मैकबेथ जैसी रचनाएं कालातीत क्लासिक्स बन गई। मानवीय भावनाओं और सामाजिक गतिशीलता की उनकी गहरी समझ ने उन्हें इतिहास के महानतम लेखकों में से एक के रूप में स्थान दिलाया। 15वीं शताब्दी के मध्य में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा छपाई यंत्र के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। किताबें अधिक सुलभ हो गईं, जिससे विचारों का व्यापक रूप से प्रसार हुआ और बौद्धिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बना। यह तकनीकी प्रगति पुनर्जागरण की विशेषता वाले मानवतावादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण थी। इस बीच क्रिस्टोफर कोलंबस और फर्डिनेंड मैगलन जैसे खोजकर्ता उन यात्राओं पर निकल पड़े जिन्होंने ज्ञात दुनिया का विस्तार किया। 1392 में अटलांटिक के पार कोलंबस की यात्रा ने अमेरिका को यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के लिए खोल दिया, जबकि मैगलन का अभियान दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला अभियान बन गया, जिससे पृथ्वी के गोल होने और उसके महासागरों की विशालता का प्रमाण मिला। पुनर्जागरण परिवर्तन का समय था, जहां आधुनिक विज्ञान, कला और अन्वेषण के बीज बोए गए थे।
इसने ज्ञानोदय के युग और उसके बाद की क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। जैसे ही रेनेसां ने नए रास्ते खोले, दुनिया एक और बड़े बदलाव के कगार पर थी। औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। 18वीं सदी के अंत में शुरू हुए जबरदस्त तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तन का दौर। ब्रिटेन में जेम्स वॉट द्वारा बनाया गया स्टीम इंजन इस युग की सबसे बड़ी ताकत बन गया। भाप से चलने वाले कारखाने हर जगह बनने लगे और हाथ से बनने वाले सामानों की जगह अब मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। खास तौर पर कपड़ा उद्योग में बहुत तरक्की हुई। स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी नई मशीनों ने कपड़े बनाने के तरीके को बदल दिया। शहरीकरण तेजी से हुआ। मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे शहरों में नए कारखानों में काम ढूंढने वाले मजदूरों की भीड़ लग गई। इस वजह से लोगों के रहने के हालात और सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव आए और अक्सर मजदूर वर्ग और बड़े उद्योगपतियों के बीच का फर्क साफ दिखाई देता था। रेल और स्टीम शिप्स ने यातायात को बदल दिया। जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा बनाए गए पहले भाप से चलने वाले इंजन ने शहरों को जोड़ा और सामान और लोगों को तेजी से आने जाने में मदद की। इस नए परिवहन ने दूरियों को कम कर दिया और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ गई। औद्योगिक क्रांति ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी तरक्की को बढ़ावा दिया। लुई पाश्चर का रोगों का कीटाणु सिद्धांत और एडवर्ड जेनर का चेचक का टीका जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन खोजों ने न सिर्फ अनगिनत जिंदगियां बचाईं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा की नींव भी रखी। हालांकि इस दौर में कुछ चुनौतियां भी थीं। कारखानों के आने से काम करने के हालात बहुत खराब हो गए, बच्चों से मजदूरी कराई जाने लगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। इन समस्याओं के कारण मजदूर आंदोलन और सुधार हुए, जिनका मकसद मजदूर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाना और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था। औद्योगिक क्रांति नई खोजों और नए आविष्कारों का समय था, जिसने आधुनिक युग की नींव रखी। इसने अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और मानव इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। जैसे ही औद्योगिक धुआं छंटने लगा, मानवता एक और युग के कगार पर खड़ी थी, डिजिटल क्रांति। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व तेजी देखी गई, जिसने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया। 1970 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने डिजिटल युग का मार्ग प्रशस्त किया। इंटेल जैसी कंपनियों ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी, जिससे पर्सनल कंप्यूटर घरों में आम हो गए। 1980 और 90 के दशक तक इंटरनेट का उदय हुआ, जिसने दुनिया भर के लोगों को ऐसे तरीकों से जोड़ा जो पहले कल्पना से परे थे। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और शुरुआती सोशल नेटवर्क ने संचार को नया रूप देना शुरू कर दिया। सहस्राब्दी के मोड़ पर मोबाइल तकनीक का उदय हुआ। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के नेतृत्व में स्मार्टफोन सर्वव्यापी हो गए, जिससे कंप्यूटर की शक्ति हमारी हथेली में आ गई। नेविगेशन से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज के लिए ऐप्स ने दुनिया के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में प्रगति ने उद्योगों को फिर से परिभाषित करना शुरू कर दिया। एआई एल्गोरिदम ने सर्च इंजन से लेकर रिकमेंडेशन सिस्टम तक हर चीज को शक्ति देना शुरू कर दिया, जिससे हमारे डिजिटल अनुभव अधिक व्यक्तिगत और कुशल हो गए। डिजिटल युग महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव भी लेकर आया। अमेज़न और अलीबाबा जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों ने खरीदारी में बदलाव लाया, जबकि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों ने मनोरंजन में क्रांति ला दी। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के नेतृत्व में सोशल मीडिया सामाजिक संपर्क और सूचना प्रसार का केंद्र बन गया। हालांकि गोपनीयता और गलत सूचना के बारे में इसके विवादों के बिना नहीं। डिजिटल क्रांति का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। यह तेजी से बदलाव और अनंत संभावनाओं का समय है, जहां नवाचार लगातार उन सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है जिन्हें हमने संभव समझा था। जैसे जैसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसी आगे की प्रगति के शिखर पर खड़े हैं, डिजिटल युग हमारे दुनिया को उन तरीकों से आकार देना जारी रखने का वादा करता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। कभी सोचा है कि हम गुफाओं में रहने वालों से कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे? चलो इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। आदिमानव, आग, पत्थर के औजार और भाषा की पहली झलक। अब आगे बढ़ते हैं प्राचीन सभ्यताओं की ओर। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन लेखन, पिरामिड और प्रमुख धर्मों का जन्म। अगला पड़ाव मध्य युग, शूरवीर महल और इस्लामी स्वर्ण युग। अरे हाँ, और मंगोल, सबसे बड़ा भूमि साम्राज्य। पुनर्जागरण काल ने कला और विज्ञान से रंग जमा दिया। आधुनिक काल की शुरुआत, कोलंबस का समुद्री सफर, उपनिवेशवाद ने दुनिया को हिलाकर रख दिया
और वैज्ञानिक क्रांति ने दिमागों में हलचल मचा दी। औद्योगिक क्रांति, भाप इंजन, कारखाने और वैश्विक साम्राज्य, विश्व युद्ध और आधुनिक युग, दो बड़े संघर्ष, शीत युद्ध और नए राष्ट्रों का उदय। अंत में डिजिटल क्रांति और वैश्वीकरण ने हम सभी को जोड़ दिया। इतिहास समाप्त। और जानना चाहते हैं? हमें बताएं।